हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इट द प्रोसेस इन विच सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेन एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी को तैयार करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो क्या है रेस्पिरेशन? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी को तैयार करता है। ग्लूकोज को बर्न मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी को तैयार करता है। तो ये जो ग्लूकोज है वो आया कहाँ से सेल्स में? तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा है, डाइजेशन में, न्यूट्रिशन में स्टडी किया है कि जब डाइजेशन होने के बाद जब फूड हमारा इंटेस्टाइन में आता है तो इंटेस्टाइन में क्या रहते हैं? इंटेस्टाइन में रहते हैं विलाय, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, विलाय। एंड इस विलाय में बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में ऐसा वाला डायग्राम ड्रॉ किया था और यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो जब हमारा फूड यहाँ से जा रहा है, फूड मतलब क्या है? यहाँ पे अभी डाइजेस्टेड ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैटी एसिड्स है, वो सभी यहाँ पे है। तो ये जो ग्लूकोज है ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स ने अब्सॉर्ब किया था। तो सभी ग्लूकोज अभी कहाँ पे था? ब्लड में था। वही ब्लड सेल्स तक जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब सेल्स को ग्लूकोज मिलता है। तो ये ग्लूकोज सेल्स में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बर्न होके एनर्जी को तैयार करता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है जहाँ पे जो ग्लूकोज को बर्न जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। So, aerobic respiration मतलब the respiration in which glucose is burned in presence of oxygen to get energy। मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जहाँ पे ग्लूकोज को तो बर्न किया जाता ही है बट वहां पे हम बहुत सारा ऑक्सीजन यूज करते हैं और हमारा पूरा का पूरा ग्लूकोज को ब्रेक करके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया जाता है और उसी रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहाँ पे दिखाई देता है? सभी एनिमल्स में हम एरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का जहाँ पे ग्लूकोज का बर्न होता है बट इट विल बी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, नहीं तो ऑक्सीजन रहता ही नहीं। और ऐसे एटमॉस्फेयर में जब हम ग्लूकोज को बर्न करते हैं तो वो ग्लूकोज पूरा का पूरा बर्न नहीं होता। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होते हैं वो बहुत कम होती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो ये कहाँ पे दिखाई देता है हमें? ये हमें दिखाई देता है ईस्ट में। तो ये थे हमारे दो टाइप रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन, it is the respiration takes place in presence of oxygen. Anaerobic respiration, it is the respiration takes place in absence of oxygen। तो इन्हीं दो टाइप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा जो टाइप है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे हम बहुत सारा ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज को बर्न करने वाले हैं। तो इसी को हम स्टार्ट करेंगे। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज विल ब्रेक इनटू पाइरूवेट इन द साइटोप्लाज्म। ये हमारे पाइरूवेट का फॉर्मूला है। पाइरूवेट का फॉर्मूला क्या है? C3H4O3 बाय रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो इमेजिन ये हमारा सेल है। हम प्लांट सेल को इमेजिन कर सकते हैं, एनिमल सेल को भी इमेजिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एनिमल सेल को इमेजिन किया है। तो ये हमारा एनिमल सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये सभी क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही ब्लड कैपिलरी सेल्स के साइड से जाते रहते हैं और ब्लड जब जाता रहता है तो ये ब्लड में से ग्लूकोज सेल ले लेता है। तो जो ग्लूकोज है वो अभी कहाँ पे आया है? सेल में आ गया है। तो इस साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज ब्रेक होता है और कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। पाइरूवेट मतलब आप लोग पहली रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। साइटोप्लाज्म में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको ब्रेक करते हैं हम पाइरूवेट में।
जो कि है C3H4O3, और इसी के साथ रिलीज होती है थोड़ी एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम स्टोर करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी जो पायरुवेट अभी हमें मिला है ये अभी भी ब्रेक हो सकता है, तो इसीलिए नाउ दिस पायरुवेट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। तो हमारे सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ऐसे रहता है। तो ये जो पायरुवेट तैयार हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद पायरुवेट अगेन अंडरगोज ब्रेकिंग। ये पायरुवेट फिर से ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड तब ये कन्वर्ट होता है CO2, H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में। तो इसके लिए आप दूसरी रिएक्शन देख सकते हैं। जो पायरुवेट साइटोप्लाज्म पे तैयार हुआ था वो अभी एंटर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसका फॉर्मूला मैंने बोला था C3H4O3 है। बहुत सारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुवेट ब्रेक होता है, और जो कार्बन है वो सब भी कन्वर्ट होता है CO2 में, जो हाइड्रोजन है वो सभी कन्वर्ट होता है वाटर में, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। क्यों बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है? क्योंकि पूरा का पूरा पायरुवेट ब्रेक होके फाइनल प्रोडक्ट CO2H2O हो जाता है, और पूरा पायरुवेट कंज्यूम होके बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पूरा प्रोसेस को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले क्या हुआ है इसमें? पहले जो ग्लूकोज सेल में आया था वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक होके पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ और लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पूरा ब्रेक होके CO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो गया, और इसी के साथ रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये दोनों एनर्जी जो रिलीज हो रहे हैं वो कैसे स्टोर रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन? ये हमारा सेकंड है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था? रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन absence ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी रहती है वो बहुत कम रहती है। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो बर्निंग के लिए हेल्प करता है। अगर यही कम है, अगर यही नहीं है, तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग है वो कंप्लीट नहीं होता, और इसी को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही सेल में ये ग्लूकोज एंटर हुआ तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि ये प्रोसेस हमने पहले भी देखा है, पहली वाली जो रिएक्शन है वो सेम रहती है साइटोप्लाज्म में, और जब ये पायरुवेट होता है तो उसके साथ वो बहुत सारी एनर्जी भी, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है। तो ये जो पायरुवेट तैयार हुआ है वो अगर ईस्ट है, अगर ईस्ट का सेल है तो ईस्ट में ये पायरुवेट फिर से ब्रेक होके इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं। पहले हमारे पास ग्लूकोज था साइटोप्लाज्म में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो क्या हो गया? वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। यही पायरुवेट अगर हम ये रिएक्शन ईस्ट में कर रहे हैं तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्यों ऐसे इथेनॉल, CO2 एनर्जी में हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या फिर बहुत कम है, उसके वजह से ये पायरुवेट पूरा बर्न नहीं होता, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग CO2, H2O और एनर्जी, वी आर गेटिंग इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। मतलब हमें ये बाय प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें इथेनॉल, CO2 एनर्जी। मतलब क्या है? हमारा पायरुवेट पूरा बर्न नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें हमारा बाय प्रोडक्ट एक इथेनॉल मिल रहा है, एक CO2 मिल रहा है। तो जो एनर्जी मिलती है ये बहुत कम होती है। तो जो भी एनर्जी यहाँ पे मिलती है उसको हम कौन से फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? ATP के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इसी प्रॉपर्टी को ईस्ट के हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो बेकिंग में जब हम ईस्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फूड आइटम्स को बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है। इसीलिए ईस्ट को ब्रेड, पाव या फिर केक बनाने के लिए बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। यही एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में भी होता है, और वो कहाँ होता है? वो मसल सेल्स में होता है। तो इसको हम अभी देखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो ऑकर्स इन ह्यूमंस इन मसल सेल।
बट कब होता है? हर बार कंटिन्यूअसली मसल सेल में ये रिएक्शन नहीं होती। ये सिर्फ एक थोड़े सिचुएशंस में होता है, जैसे कि हम जब एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या फिर डांसिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो तब मसल्स में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन मसल सेल जो पायरुवेट तैयार हुआ है, पहले का जो रिएक्शन है ग्लूकोज टू पायरुवेट ये सेम रहता है, और जो पायरुवेट तैयार हुआ है वो मसल सेल में ब्रेक होके लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये भी ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन बहुत कम है। कम ऑक्सीजन होने की वजह से ये पायरुवेट CO2 और H2O और एनर्जी देने के बजाय लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं। पहली रिएक्शन जो है वो सेम है, ग्लूकोज था, सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुवेट हो गया और थोड़ी एनर्जी को रिलीज किया। अभी यही पायरुवेट मसल सेल में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड, CO2 और एनर्जी कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे पायरुवेट को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है पूरा ब्रेक होने के लिए। तो ये लैक्टिक एसिड CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये जो भी लैक्टिक एसिड तैयार हो रहा है ये कौन से स्टेट में है? इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस विच टेक्स टाइम टू डिजोल्व। ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ये जल्दी से डिजोल्व नहीं होता। तो क्या होता है इसके वजह से? ये मसल सेल में स्ट्रक होके रहता है, मसल सेल में एक्यूमुलेट होता है, और इसी स्ट्रक और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से हम मसल्स में पेन फील कर सकते हैं जब भी हम कभी एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं। जब भी हम कभी एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं या फिर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स बहुत पेन करते रहते हैं। क्यों पेन करते रहते हैं? क्योंकि वहां पे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके वजह से लैक्टिक एसिड तैयार होता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल में स्ट्रक होके बैठता है, स्टोर होके बैठता है, और इसी की वजह से हमारे मसल्स पेन करते हैं। और लैक्टिक एसिड तैयार हो रहा है इसीलिए एनर्जी भी कम तैयार होती है। इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत जोर से सांस लेते रहते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बहुत सारा चाहिए रहता है उस पायरुवेट को ब्रेक करने के लिए। तो ये है, ये जो एनर्जी यहाँ पे तैयार हुई है ये भी एनर्जी हमारे बॉडी सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर करके रखते हैं। तो ये था हमारा दूसरा टाइप, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यही एरोबिक, एनारोबिक, इन ईस्ट एंड इन मसल सेल, ये तीनों सभी रिएक्शंस को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, इसको हम हमारे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो ये है मेथड जहां पे हमने पूरे एरोबिक, एनारोबिक, पूरे रेस्पिरेशन को यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास क्या था? ग्लूकोज था। तो जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर होता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। पहली जो रिएक्शन है वो सेम रहती है तीनों के लिए। और ये जो पायरुवेट है जो साइटोप्लाज्म में है, ये इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे? ये जो रिएक्शन है ये ईस्ट में हो रही है। अगर ईस्ट में हो रही है तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या देती है? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी देती है। यही पायरुवेट अगर मसल सेल में हो रही है, ये अगर मसल सेल में हो रही है तो क्या होता है? यहाँ पे भी ऑक्सीजन कम है, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड, CO2 एंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और अगर ये पायरुवेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है तो वहां पे तो बहुत सारा ऑक्सीजन रहता है। तो यहाँ पे ये पूरा ब्रेक होके CO2, H2 और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये जो ऊपर के दो है ये हमारे कौन से हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं। तो इन तीनों रिएक्शन में ये जो पहली रिएक्शन है ईस्ट की, इसको हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं बिकॉज इट रिलीज CO2 सो दैट आवर फूड आइटम बिकम स्पॉन्जी। ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन है लैक्टिक एसिड तैयार होने की वजह से ये हमारे मसल्स पे स्ट्रक होके बैठता है, क्योंकि ये कौन से स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है, जल्दी से डिजोल्व भी नहीं होता। तो ऐसे ही एक्यूमुलेट होते होते वो स्ट्रक होता है मसल सेल में, और हमारे मसल सेल बहुत पेन होते हैं जब भी हम एक्सरसाइज बहुत सारा करते हैं या फिर बहुत सारा काम करते हैं। और जो थर्ड रिएक्शन है जो हमारे एनिमल्स के सेल में बहुत सारी होती रहती है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत है, और इसी एनर्जी को हम ATP के फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं सेल में। व्हाट इज ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो डायग्राम है इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, एक एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेशन विच शोज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है।
नहीं तो एक एक बार ये डायग्राम ड्रॉ किए रहते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये सभी ब्लैंक रखते हैं। सो यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक, मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया रखते हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।